जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्न नंबर 5.2 के प्रश्न संख्या 1 से हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। ये क्या है, एनवा पद एन है, यानी एन क्या होता है, एनवा पद हो जाता है। ठीक है, तो एक क्या इसमें जनरली एक फार्मूला को यूज किया जाएगा, उसको हम लिखते हैं। पहले देखो, देखिए है क्या फार्मूला ए एन। ठीक है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। इसी फार्मूला का अक्सर यूज किया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो ए एन क्या होता है, एनवा पद हो जाता है, एन एनवा पद हो जाता है। जैसे आपको कह देगा सपोज डैट 7 पद निकालने के, 7वां पद कहेगा, तो इसको डायरेक्ट क्या कीजिएगा, याद रखिएगा ए प्लस 6d होता है। ठीक है, यानी 7वां पद से एक कम करके लिख दीजिएगा डी। ठीक है, कहेगा नवा पद क्या होगा। ठीक है, ए 9 क्या होगा, तो ए प्लस क्या होगा, ए प्लस 8d। देखो डी क्या होता है साथियों, तो डी जो होता है सर, ये सार्वंतर होता है। ठीक है, सार्वंतर, जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। पिछली वीडियो में भी बताए थे। ए एन क्या होता है, तो पदों की संख्या होता है। एन क्या होते हैं, पदों की संख्या होती है। ठीक है, ए क्या होती है, तो प्रथम पद होता है, प्रथम पद होगा, यानी फर्स्ट टर्म होगा। और ए एन क्या है, एनवा एनवा पद हो गया। ठीक है, जैसे कहते हैं ना 7वां पद, तो 7वां पद ए प्लस 6d, नौवां पद ए प्लस 8d। ये कैसे होता है, इसी पर हम निकालते हैं इसको। देखो कैसे है, इसे 7वां पद दे रखा है। ठीक है, तो n का मान क्या है, यहाँ पे 7 है। समझिए ये n होता है, तो n का मान, n के जगह हम क्या किए, 7 को पुट किए, तो क्या 60 निकलेगा। इसको हम प्रूव करते हैं। देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला होता है ना, अभी जस्ट बताएं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का मान क्या दूं, 7। ठीक है, 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान, डी तो डी ही रह गया। ठीक है, बराबर क्या होगा, ए प्लस 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और 6 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16। तो ए 7 कितना हुआ, देखिए ए 7 कितना मेरा ज्ञात हुआ, ए प्लस 60 हुआ। 8वां को 9वां को ज्ञात करते हैं। देखो सभी को इस पे आप क्या करते हैं, प्रूव कर सकते हैं। 9वां जब कहते हैं ए 9 कर देगा, ये पद है, 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, कुछ भी कहेगा आपको। सपोज 50वां पद भी कह देगा ना, तो ए प्लस 49d होगा। ठीक है, देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन का मान कितना, 9 माइनस 1 इंटू डी। समझ गए होंगे। देखो ए प्लस 9 में से 1 8 घटेगा, तो क्या होगा 8d। नवा पद कितना होगा 8d। बस इसी चीज का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ये जो सारणी दे रखा है ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे। देखो ये सारणी को हम कंप्लीट करेंगे। किसी का देखें, जैसे इसमें ए दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, और एन का भी मान ज्ञात करना है, तो ए एन का मान ए एन भी हमें प्राप्त है, तो एन नहीं फाइंड कर सकते हैं, ए एन पर हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, देखो जैसे आपको दे रखा था एक का, एक में ए बराबर आपको 7 है, और डी बराबर 3 है, और एन बराबर कितना है, 8 दे रखा है। ठीक है, बुक पास में रखिए। ए एन हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो क्या उसमें फिल होगा, तो ए एन बराबर सूत्र होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हल करेंगे तो ठीक है, तो देखो ए का मान कितना है 7, बस मान पुट कीजिए। एन का मान क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 7 प्लस 7 में से 1 को घटा, 8 में से 1 को घटा 7, 7 3 21, यानी कितना होगा 28। यानी ए एन का मान कितना होगा 28, जो कि देखिए एक सारणी हम बनाए हैं, उसमें हम फिल करें। ए एन का मान कितना होगा 28, तो यहाँ क्या भरे 28। ठीक है, बस इसी तरह से हम सबको क्या करेंगे, फिल करेंगे। सेकंड में क्वेश्चन दे रखा है, ए का मान देगा -18 और डी का मान हमें फाइंड करना है। एन का भी मालूम है ना 10, और ए एन कितना है
0 दे रखा है, लिखेंगे हल। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला बेटा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखो ए एन का जहाँ पे ए एन है 0 दे रखा है तो यहाँ 0 रखेंगे। ए का मान क्या है -18 तो 18 देंगे, प्लस एन का मान क्या है 10 तो 10 माइनस वन इंटू डी। डी क्या है वाट, डी तो फाइंड करना है ना, डी की तो फाइंड करना है हमें। देखो ये -18 है, ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो +1 पॉइंट क्या है, हाँ 18 इधर का -18 है तो ये प्लस में हो जाएंगे ना। ठीक है, बराबर क्या होगा, ये 90 हो जाएंगे। 10 में से को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 9D, 9 और डी का मल्टीप्लाई करेंगे 9D, यानी डी हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, ये गुना में इस तरफ क्या होगा डिवाइड के रूप में, यानी 18 बटे कितना 9, यानी कितने मरतबा में कटेगा 2 मरतबा में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में ए का मान फाइंड करना है और डी का -3 दे रखा है और एन क्या है 18 दे रखा है और ए एन कितना है -5 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे है ना, लिखेंगे ए एन, क्या ए एन बराबर हल लिखिए, ए एन का फॉर्मूला हम क्या पुटअप करें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या डी। तो ए एन कितना है -5 बराबर ए का मान कितना है कुछ भी नहीं दे रखा प्लस एन माइनस वन, तो एन का मान कितना है 18 माइनस 1 और डी का क्या है -3 है ना। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग -5 बराबर ए प्लस, इसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 17 और 17 को 3 से गुना कर देंगे तो 17 3 51, ये प्लस है और ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस ऐसे भी क्या होगा -51। तो देखो क्या हुआ है, इस तरफ प्लस में इस तरफ क्या होगा माइनस में, तो ये वाला कितना होगा -5, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस में कितना होगा +51, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना होगा 46। तो ए का मान कितना होगा 46, तो इसमें क्या पुट करेंगे 46। ठीक है, ए का मान कितना है 46। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए का मान दे रखा है -18 पॉइंट क्या 9 और डी का मान कितना 2.5, एन का मान हमें फाइंड करना है और एन का मान भी दे रखा है 3.6। ठीक है, तो लिखेंगे हल। ठीक है, हल ए एन वाला क्या आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आता है डी। तो मान पुट कीजिए 3 पॉइंट क्या है 6, ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है 2.5 जो है। सो आप मान को क्या कीजिए पुट कीजिए। अब देखिए इस तरफ क्या है माइनस में, तो इस तरफ क्या करेंगे पक्षांतर करने पर प्लस में होगा ना, 18 दशमलव कितना 9 और क्या है एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान 2.5 था। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 6 9 प्लस 6 कितना 15 का 5 कैरी 1 8 प्लस 3 तो 11 और कैरी 1 था 12 का 2 कैरी 1 1 1 तो 22.5 बराबर कितना है एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना होगा 2.5। एक लाइन और लिख दिए तो समझ में आ गया। देखो हुआ क्या साथियों, एन माइनस वन इस तरफ क्या है गुणाक रूप में, इस तरफ भागाक रूप में आ जाएगा ना, यानी 22.5 बाय क्या है 2.5। हुआ क्या, जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो ऊपर में 1 0, ठीक है, इसको करते हैं तो 1 0, ऐसे ये नहीं भी देते ना तो काम चलता है। 1 0 इसमें भी है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के एक बाद अंक है, तो दोनों में मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देखिए कट गए ना दोनों, 25 नमा, ठीक है 225, 25 नमा 225, ठीक है 9 आया, तो अर्थात n माइनस वन और कितना है 9, तो n का मान कितना होगा 9, ये प्लस में है माइनस में है तो प्लस में होगा, n का मान कितना होगा 10। ठीक है, तो इसमें 10 का मान कितना होगा 10, ठीक है, n का मान 10 होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3.a का मान 3.5 दे रखा है, d का मान 0 दे रखा है और n का मान कितना है 105 है, हाँ 105 दे रखा है। ठीक है,
बुक में भी वही दे रखा है 105 एन, ठीक है, साइड में बुक है। और एन का मान व्हाट पूछ रहा है, एन का मान क्या होगा। तो देखो हल करते हैं। तो लिखेंगे ए एन बराबर, ठीक है, क्या होता है सूत्र, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ साथियों, यहाँ से ए एन का मान पुट कर हमें तो फाइंड करना है, ठीक है। ए का मान कितना है 3.5 प्लस एन माइनस वन, एन का मान है 105, ठीक है 105। अच्छा देखिए 105 है, ठीक है, 105 माइनस क्या 1 इंटू डी, डी का मान क्या है 0। हुआ क्या इसमें, ए एन बराबर 3.5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 105 में से को घटाएंगे, बट क्या 0 से मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 से मल्टीप्लाई किसी संख्या को गुणा करें तो 0 ही हो जाता है। अर्थात ए एन का जो मान आएगा वो कितना 3.5 ही हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या भराएगा 3.5, यदि जो डी मेरा क्या है 0, 3.5 में भराएगा। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से क्या किया, हम टोटल एक को हल किए ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा से हल करेंगे। दूसरा में क्या है, कह रहा है इसमें देखो यहाँ पे क्या है, कहता है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। जैसे है ना एपी दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7, 4 और डॉट डॉट करके 30वां पद है, क्या 30वां पद है। तो 30वां पद है क्या है, तो इन सबों में जो है ना 4 ऑप्शन दे रखा है, चारों में कौन सा होगा 30वां पद, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो पहला में क्या है, लिखिए पहला कहीं पर हल कर देते हैं। लिखिए ए का मान कितना देखा है, ए का मान 10 हुआ और डी का मान कितना होगा, 7 में से 10 को घटाइए -3 होगा ना, या फिर 4 में से 7 को घटाइए -3 होगा, ठीक है। किसी को आप घटाइए तो -3 ही प्राप्त हो जाएंगे, यानी डी 7 - 10 इक्वल टू क्या -3, ठीक है। और ए और 30वां एन का मान कितना है 30 रहेगा, क्योंकि 30वां पद हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 30वां पद कैसे निकालें, ए 30 क्या बोले थे सूत्र में, बोले थे ना ए घटा कर लिखिए ए प्लस 29 डी, बस इसको हम प्रूव किए हुए हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना दें, ए का मान सर 10 दीजिए, है ना, प्रथम पद तो 10 है, प्लस 29 और डी का मान कितना दें -3 है ना, तो -3 बस छोटा सा है, देखिए 10, ठीक है 10 और इसमें माइनस से प्लस में हम मल्टीप्लाई करें 29 से 87 तो -87 हो गया ना, और 10 में से 87 घटाएंगे कितना होगा -77, ठीक है। तो 30वां पद हमें यही तो ज्ञात हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ठीक है। और देखिए दूसरा को हल करते हैं, दूसरा कैसे हल करेंगे। ए का मान कितना देखा है -3 और A2 कितना है -1/2 और तीसरा पद है 2, तो कहता है 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा ए प्लस 10D होगा ना। लिखेंगे हल, ए का मान पहले लिखेंगे, ए का मान कितना है -3, ठीक है, और डी का मान कितना है -1/2 में घटा देंगे, तो -3 को घटाएंगे ना, ठीक है, इसको तो घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, ठीक है। तो लिखेंगे +3, तो कैलकुलेशन कीजिए तो कितना होगा, देखो -1 प्लस क्या है 6 बटे कितना 2, यानी क्या होगा 5/2। और कहता है 11वां पद ज्ञात करते, एन का मान कितना है 11वां, ठीक है 11, बस ए 11 को निकालिए तो क्या होगा ए प्लस 10D। तो ए का मान हमें पता है कितना है -3 प्लस 10 और डी का मान कितना है 5/2। इसको काटिए, कितनी मरतबा कटेगा 5, तो हुआ क्या देखो -3 है ना, और 5 × 5 = 25, ठीक है। तो बढ़ाएंगे घटाएंगे कितना होगा 22 होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, देखो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक, ऑप्शनल था, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों
यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बॉक्सा में क्या क्या भरेगा वो हमें देखना है। ठीक है, देखो तो देखो इसे कैसे हल करेंगे। ए का मान तो हमें फाइंड है, ठीक है, और ए का मान हमें A1 ज्ञात है 2, ठीक है, और A3 दे रखा है 26। पर ये जो है ना A2 हमें फाइंड करना है। तो A2 कैसे हम फाइंड करेंगे, डी तो हमें मालूम नहीं, इसका व्यापक फल जो होता है ना, क्या होता है, व्यापक रूप जो होता है, तो देखो ठीक है, a प्लस 2d a प्लस 3d, मतलब आगे पद जब लिखिएगा तो आगे क्या है, d को मान u तक चला जाता है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ता चला जाए। हमको क्या करना है, A2 ज्ञात करना है। A2 कैसे ज्ञात करें, a प्लस डी, तो d तो हमें फाइंड नहीं है, तो हम तीसरा पद तो ज्ञात है, तो हम लिखेंगे a प्लस तीसरा पद A3 है ना, A3 दे रखा है, तो A3 कैसे होंगे, a प्लस 2d, दूसरा हम अभी जस्ट बताएं। तो देखो A3 हमें फाइंड है सर, कितना है 26 है, ठीक है, a का मान फाइंड है 2 है, प्लस 2d, तो देखो 26 और ये प्लस में इस तरफ क्या होगा माइनस में, यानी 2d, यानी 2d बराबर कितना हो गया, हम लिख सकते हैं 24, है ना। तो d का मान कितना हो गया, d का मान जो होगा 24 बटे क्या 2, यानी कितना होगा 12। तो दूसरा पद हमें यहाँ तो निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं, तो क्या होगा a प्लस डी, दूसरा फॉर्म तो ये है a प्लस डी, तो a का मान कितना है 2 और d का मान कितना लिख लीजिए 12 है ना, तो हम 12 को ऐड कर लेते हैं, तो कितना होगा 14, ठीक है, यानी इसमें कितना होगा 14 भरा जाएगा, इसमें क्या 14 भरा जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट को भी हल करते हैं। देखिए पहला पद हमें फाइंड करेंगे, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद फाइंड करना है, चौथा पद हमें दे रखा है, बस समीकरण के अनुसार इसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो लिखिए a प्लस डी, दूसरा पद तो दे रखा है, a प्लस डी वाला कितना दे रखा है 30, इक्वेशन 1 बनाइए। ठीक है, समीकरण 1 बनाते हैं। चौथा पद दे रखा है, यानी a प्लस 3d बराबर कितना दे रखा है 3, इस समीकरण 2 को बनाइए और इन दोनों को हल कीजिए। ठीक है, हम घटाते हैं, देखो जब साइन दोनों जगह एक साइन रहे ना तो उसको साइन चेंज कीजिए। ठीक है, यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कीजिए, माइनस है तो प्लस कीजिए, प्लस है तो माइनस कीजिए। ठीक है, ये होगा क्या माइनस, यहाँ पर क्या होगा a प्लस में a माइनस में, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कट जाएगा, ये कितना होगा 2d माइनस 2d, क्योंकि ये साइन क्या है माइनस का आप ले लिया ना, और ये क्या होगा 10 प्लस में, तो d का मान कितना फाइंड हो गया 10/2, और बराबर कितना होगा माइनस होगा ना ये, तो d का मान कितना होगा -5, d का मान -5 होगा। तो एक हम d का मान लिखिए, किसी में पुट कीजिए, समीकरण 1 में पुट कीजिए या फिर 1 में या 2 में, किसी में d का मान लिख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिएगा, 1 वाला समीकरण क्या है a प्लस डी बराबर कितना है 13 दे रखा है ना, तो a प्लस डी का मान कितना है -5 बराबर कितना है 13, देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो गया ना, तो a -5 बराबर कितना 13, तो a का मान कितना निकल गया 13, और ये माइनस है इस तरफ क्या प्लस 5, यानी a का मान कितना होगा 18, तो a का मान कितना इसमें भराएगा 18, भरा गया ना। अब तीसरा पद हम क्या करेंगे, तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो a प्लस क्या है 3d a, हाँ 3d है ना, देखो तीसरा पद a प्लस, तीसरा पद, दूसरा पद दे रखा था, चौथा पद दे रखा था, तीसरा पद है a प्लस 2d निकालेंगे, सॉरी, तो हम लिखेंगे क्या, तीसरा पद फाइंड करना है ना, तो a प्लस 2d, ठीक है, तो a का मान कितना है 18 दे रखा है, प्लस और 2 d का मान कितना है -5 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर जो A3 लिख देना है, ठीक है, लिख दिए थे, ऐसे करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया ना 10,
यानी कितना होगा, 18 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो देखो इसमें क्या होगा, 8 बार आ जाएगा। तो इसमें टोटल क्या है, 18 और तीसरा पद क्या है, 8 निकल गए। ठीक है, हम भर देते हैं 18 और 8। ठीक है, तीसरा में देखो, तीसरा में क्या है, 5 दे रखा है, एक अमन, और दूसरा हमें तीसरा फाइंड करना है, चौथा हमें दे रखा है। इसमें भी क्वेश्चन बनाकर हम लोग तो फिलअप कर सकते हैं, लिखेंगे हल। ठीक है, देखो ये तो हमें दे रखा ना 5, और चौथा पद दे रखा है, चौथा पद यानी a प्लस 3d आपको दे रखा है। कितना है, देखो 9 दूनी 18, 19 बटा कितना है, 19 बटा हम 2 कर सकते हैं ना, बराबर एक हमारा फाइन 5 दे रखा है प्लस 3 और डी तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें दूसरा पद तीसरा पद हम इसी के निकालेंगे। तो देखो होगा 3d बराबर कितना, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 19 बटे 2 घटाओ कितना, 5, यानी कितना होगा, घटाइए, देखिए 5 इतना 10 बटे कितना है 2, यानी कितना 19, 9 बटा कितना 2। ठीक है, ये क्या है, गुणाक रूप में। ठीक है, यानी 3d बराबर कितना 9 बटे 2, और गुणाक रूप में इस तरफ क्या होगा, भाग के रूप में चल जाएगा, यानी d बराबर कितना होगा 9 बटे 2 और गुणाक रूप में 1/3, भाग गुणाक रूप में भाग रूप में, तो हम लिख सकते हैं, इसको काटिए, कितने मतलब कटेगा, 3 3 9, यानी 3 बटा कितना होगा, 3/2, ये डी हमें प्राप्त हो गया। तो देखो a2 हमें निकालना है ना, तो a2 कैसे निकले, a प्लस डी, a2 हमें फाइंड कैसे होगा, a प्लस डी, तो a का मान कितना देखा 5 और d का मान कितना है 3/2, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 प्लस कितना 3, 13 बटे कितना 2, 13/2, इसमें कितना होगा, लिखा जाएगा 13/2। बुक में 6 पूर्णांक 1/2 भी दे रखा था, बात तो वही है ना, हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, यानी a प्लस 2d, a का मान मालूम है 5 प्लस 2, d का मान कितना दें, d का मान 3/2, यानी 2 2 कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या 5 प्लस क्या 3 इक्वल टू क्या 8, तो इसमें क्या बढ़ेगा, a3 क्या बढ़ेगा यहाँ पे 8। ठीक है, तो इसमें भी बढ़ देते हैं, 13 कितना 2 और इसमें कितना 8। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ए दे रखा है -4, और a1 a2 a3 a4 a5 a6 दे रखा है 6। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम याद कर लेंगे, जैसे इसको किए उसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। लिखिए जो दिया गया है ना, दिया है क्या है हल में, तो a बराबर आपको दे रखा है -4। ठीक है, और a6 कितना दे रखा है, a6 यानी a प्लस 5d लिखेंगे ना इसको। ठीक है, इस भी हल करते हैं, a6 यानी 6, a का मान -4। ठीक है, हल करते हैं, -4 प्लस 5 और d, तो हुआ क्या साथियों, ये माइनस में है ना, इस तरफ क्या होगा, यानी हम लिखते हैं 5d बराबर 6, और इसको इस तरफ ले गए तो प्लस हो जाएंगे, यानी क्या होगा 10, यानी 5d बराबर 10, तो d बराबर कितना होगा 10/5, यानी क्या होगा 2। ठीक है, तो क्या करते हैं a2 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, a2 कैसे निकालेंगे, तो a प्लस डी, तो a का मान क्या है आपको दे रखा है -4, और d का मान कितना है 2, कितना होगा -2 हो गया ना, तो इसमें भराएगा -2, भरते जाते हैं। a3 हमें ज्ञात करना है, तो a3 कैसे, a प्लस टी ना, a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a का मान मालूम है -4 प्लस 2, d का मान कितना है 2, यानी हो गया -4 प्लस कितना 4, तो प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या होगा 0, a3 क्या होगा 0, a4 ज्ञात करना है, a प्लस 3d, a4 हमें निकालना है,
तो क्या होगा a प्लस 3d, तो a का मान -4, ठीक है, प्लस 3 और d का मान 2, यानी हो गया -4 प्लस क्या है 6, यानी क्या हो 2 ना, प्लस में हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे क्योंकि बराबर वाला साइन रहेगा। तो 2 आएगा क्या a4 हमें क्या हुआ और 2 हमें मालूम है, ठीक है। a5 निकालना है, a5 कैसे होगा a प्लस 4d, a5 कैसे होगा a प्लस 4d, ठीक है, ये व्यापक फॉर्म था ab का। तो a का मान क्या है -4 प्लस 4 और d का मान कितना है 2, तो हम लिख सकते हैं -4 और 4 दूना 8, यानी कितना होगा 4 प्लस धनात्मक होगा, तो a5 में क्या होगा a5 आपको 4 होगा। बस इसमें पुट कर देते हैं ऐसे करके, देखो ये बना है ना, इसमें क्या होगा -2, ठीक है, 0 और 2 और 4, ठीक है। इस तरह से अब 5वां नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 5वां नंबर क्या है, देखो a नहीं मालूम है तो हमें a2 ज्ञात करना है, a2 दे रखा है ना, a3 a4 a5 a6 भी दे रखा है, a2 भी हमें फाइंड है। तो इसमें समीकरण का निर्माण करेंगे और इसको हल करेंगे, जैसे नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल किया ना, इस नंबर 5 को हल कर देंगे, ठीक है। देखो लिखेंगे, दिया है क्या है a2 हमें दे रखा है, a2 दे रखा है साथियों, a प्लस d आपको दे रखा है 38, ठीक है, a2 दे रखा है ना, और a6 भी दे रखा है, a6 क्या दे रखा है a प्लस 5d होता है ना, ठीक है, जो कि आपको 22 दे रखा है। इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब देखिए हम इसे हल करते हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा ना, जो प्लस है माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बट ये क्या होगा -4d, ठीक है, इक्वल घटा के देखिए 6 और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। तो d बराबर कितना हो गया 16 बटा कितना 4, ये माइनस में है, ठीक है, पक्षांतर करने पर, यानी d का मान क्या -4, ठीक है। अब d का मान किसी भी समीकरण में आप पुट कर सकते हैं, समीकरण 1 में भी पुट कर सकते हैं और समीकरण 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं हम, देखो इसमें क्या है ये 6, सॉरी इसमें क्या है -22 था, ठीक है, यहाँ पे 22 था, माइनस था, तो ये माइनस में रहेगा तो यहाँ क्या होगा प्लस में, तो यहाँ पे क्या होगा जोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है, यानी 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी 1 और यहाँ पे 6 यानी 60 हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है, 60/4, ये 60/4, ये माइनस में कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 चुका 60, डी का मान कितना होगा -15 होगा, ठीक है, आप जानते हैं ना, इस तरह यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब देखो डी का मान हम किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रख सकते हैं, तो हम रखते हैं 1 में, डी का मान लिखेंगे, डी का मान समीकरण क्या है 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण क्या है a प्लस डी इक्वल क्या है 33, तो देखो a का मान क्या है मालूम नहीं है, ठीक है, d का मान मालूम क्या है -15, ठीक, और कितना है 38, यानी a बराबर कितना होगा 38, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहले इस तरफ हम पक्षांतर करेंगे, क्या होगा प्लस में 15 जोड़िए, देखिए 8 5 कितना 13 3 कैरी 1 और 4 1 5 और 5 प्लस कितना 1 ना 4 1 3 1 4 4 1 5, यानी क्या होगा 53 होगा, तो इसमें क्या हो रहा है 1 मान कितना होगा 53, ठीक है। अब बस फाइंड करते जाए, a3 हमें निकाला, a3 कैसे होगा a प्लस 2d होगा ना, तो लिखेंगे a3 बराबर a प्लस 2d, ठीक है। तो देखो a का मान हमें 53 मालूम है +2 और d का मान कितना है -15 ना, ठीक है, तो यहाँ 53, ये क्या होगा 15 दूनी 30, तो माइनस में हो जाएगा ना 30, ठीक है, घटाओ कितना होगा 23, ठीक है, यानी a3 कितना निकलेगा
23 निकल गया ना, हो गया ना। अब A4 निकालते हैं। A4 कैसे करें, A+3D, ठीक है। तो A4 निकालिए, A4 तो A+3D। तो A का मान मालूम क्या है 53 प्लस 3 और D का मान कितना 15 माइनस में करिए 53 और ये -45, ठीक है, घटाइए और 13 हो गया ना, इससे क्या लेगा तो 13 8 5 13 8, ये 4 में 4 कैंसिल, तो A4 कितना निकल गया 8 निकल गया ना, ठीक है। तो A5 देखते हैं, A5 कैसे करें, A+4D, A प्लस यहाँ निकालते हैं, A5 निकालेंगे A+4D। तो देखो एक मान क्या है 53 प्लस 4 और D का मान कितना दे -15, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ 53 माइनस कितना 60 ना, तो कितना होगा इसमें घटाए तो माइनस क्या 7, तो A5 में प्राप्त हो गया क्या -7, ठीक है। इस तरह से देखें हम सभी को भर दिए, तो A1 कितना निकला था 53, ठीक है। A3 कितना है 23, इसमें कितना 8, इसमें कितना है 7, इसमें था -27, यहीं से गलती हो गई, ठीक है।